मानसून का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद, लाहौर, नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके पानी में डूब गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। खैबर में बारिश से बाड़ा बाजार और बरसाती नालों में तुगयानी। बुनीर और मोहम्मद में बारिश का पानी घरों में दाखिल। पेशावर में शदीद बारिश के बायस BRT बस सर्विस मुअत्तल। मकान की छत गिरने से एक शख्स शाबहक, 2 बच्चे जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। कहा, बेल्ट एंड रोड CPEC मनसूबा सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत का सबूत है। पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं जो हर आजमाइश में पूरा उतरे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर प्यूटन और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकातें शेड्यूल। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दहशतगर्दी का मामला SCO में उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म का त्यानजिन में शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास से खिताब। कहा, कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया अब इन ममालिक के बयानिए पर यकीन नहीं करती। घिनौने जुराइम में मुलव्वस दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जवाब देना होगा। शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर भारत को जामिया मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद का पैगाम भी दिया। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। SCO की जाफर एक्सप्रेस और खुजदार स्कूल बस हमलों की शदीद मज़म्मत। मुश्तरका अलामिये में ईरान पर हमलों की भी मज़म्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मेयार को कबूल नहीं किया जा सकता। रुकन ममालिक का दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद पर इत्तफाक। फ़लस्तीन में जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। SCO डेवलपमेंट बैंक के क़याम का फैसला। डिजिटल इकानमी और ई-कॉमर्स ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहा, अपनी नस्लों और बच्चों के लिए कालाबाग डैम बनना चाहिए। मुल्क के फ़ायदे को पीछे नहीं धकेल सकते। कालाबाग डैम बनाने के लिए सबको मुतमईन किया जाए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नाला लई में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। नाला लई की तरफ बार बार सायरन बजने लगे। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 19.3 फीट रिकॉर्ड। लुटन के करीब दरिया सतलुज में हेड इस्लाम पर पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। आर्जी हिफाजती बंद भी टूट गए। सैलाबी रैली ने चिश्तिया में भी तबाही मचा दी। 100 देहात ज़ेर-ए-आब। मोतियावाला बंद टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल। मकीनों की नकल मकानी जारी। मिंचनाबाद के मकाम पर सैलाबी रैली से अहम सड़क तबाह। मुतादिद देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। नौशेरा जदीद में सैलाबी रैली ने दर्जनों घरों और फसलों को लपेट में ले लिया। कबूला में सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। दरिया रावी में पानी की सतह नीचे आ गई। साइफन के मकाम पर पानी का बहाव 68,800 क्यूसेक रिकॉर्ड। शाहदरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 66,000 क्यूसेक पर आ गया। मुल्हिका नशीबी इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी। मांगा मंडी से 16 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का झंग में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप्स के करीब फील्ड हस्पताल गईं। अस्पताल में अद्वियात सैलाब मुतासरीन को इलाज मुआवजे की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। मरीम नवाज ने रिलीफ कैंप में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इक़दामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला का सैलाब मुतासरा नन्ही बच्ची से इज़हार शफ़क़त। मुअम्मर खातून ने वज़ीर आला का हाथ थाम कर दुआएं दी। मरीम नवाज ने झंग शहर से मुल्हिका हिफाजती बंद का भी तफसीली दौरा किया।
इंसानों ने दरियाओं की फितरी हदूद पर कब्जा किया, घर और होटल बनाए, आबी गुजरगाहों पर हाउसिंग सोसाइटीज बनने पर फितरत ने रद्द-ए-अमल दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा सियालकोट में दरिया के रास्ते में आबादियां हैं, ये कुदरती आफत नहीं रही, अब सैलाब बार बार आएंगे। आलमी बरादरी से मदद मांगते हैं, अपने अमाल दुरुस्त नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, इलाकाई अमन का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। ईरानी सदर का सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के सदर भी मिले। दोनों ममालिक का आलमी फोरम्स पर करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने सदर इल्हाम अलीयूब को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वफ़द की मुलाकात भी हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी का बैनुल-अक़वामी एतराफ़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज़ करार दिया। वाशिंगटन टाइम्स ने सैयद आसिम मुनीर को मर्द-ए-आहन करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तानी फ़ौज को कौमी इस्तेहकाम का सतून करार दिया। फील्ड मार्शल ने अमरीका समेत मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में उजागर किया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीका सैयद आसिम मुनीर को खित्ते का स्ट्रैटेजिक सालिस समझता है। वाशिंगटन पोस्ट ने दौरा अमरीका को पाक अमरीका ताल्लुकात में नई जहद करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में अमन का रास्ता खोला है। यूक्रेन में सिक्योरिटी ताउन कायम करना ज़रूरी है। यूक्रेन में बहरान रूस के हमले से नहीं हुआ। रूसी सदर पुतिन का SCO सरबराही इजलास से खिताब। चीनी सदर शी जिनपिंग की तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़, कहा मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फिर भारत पर फट पड़े। कहते हैं भारत ने अपने महसूलात सिफर करने की पेशकश की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। भारत को ये पेशकश कई साल पहले करनी चाहिए थी। कई दिहाइयों से अब तक तिजारती ताल्लुक एक तरफा रहा है। भारत ने अमरीका पर सबसे ज़्यादा महसूलात लगा रखे हैं। भारत अपनी ज़्यादातर तेल और फौजी मसनूआत रूस से ख़रीदता है, अमरीका से बहुत कम ख़रीदता है। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज के MI-17 हेलीकॉप्टर का हादसा, मेजर आतिफ और को पायलट मेजर फैसल समेत अमले के 5 अफराद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर से क्रैश लैंडिंग के दौरान तबाह हुआ। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का हादसे पर इजहार अफसोस। शहदा को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी ताज़ियत का इजहार। कहा शहदा ने फ़र्ज की अदायगी के दौरान शहादत का बुलंद रुतबा पाया। वाइल्ड लाइफ एहलकारों ने रावी किनारे फार्म हाउस से 6 शेर रेस्क्यू कर लिए। शेर सैलाबी पानी में फंसे हुए थे। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स ने कामयाब ऑपरेशन करके शेरों को वहां से निकाला। सेक्रेटरी जंगली हयात मुदस्सिर रियाज ने ऑपरेशन की निगरानी की। एहलकारों ने तूफानी बारिश और पानी के दबाव के बावजूद जांफिशानी से फराइज अंजाम दिए। मानसेरा में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी, नाले का पानी मुतादिद घरों और बाजार में दाखिल। मोटरसाइकिल और 3 गाड़ियां सैलाबी रैली में बह गईं। गाड़ी में सवार खवातीन और मदरसे के तलबा को रेस्क्यू कर लिया गया। बरसाती नाले में तुगयानी से एक मकान गिर गया। बालाकोट के करीब लैंडस्लाइडिंग मलबा गिरने से मुतासरा शाहराह को एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के खौफनाक ज़लज़ले से हर तरफ तबाही, इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। जहां बाग अफराद की तादाद 800 से तजावुज़ कर गई। सैकड़ों ज़ख्मी, मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ सुबह नंगरहार के शहर जलालाबाद के करीब था। गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले पर गहरे रंज का इजहार। अफगान हुकूमत को मुश्किल वक्त में इमदाद की पेशकश।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, कौमी कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस के हक में सामने आ गए। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि T20 कप्तान सलमान आगा और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनकी ट्रोलिंग ना की जाए। पाकिस्तान के जहर मजाज बैटर आसिफ अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में आसिफ अली का कहना था कि पाकिस्तान के लिए खेलना एहसास की बात है। करियर में कई उतार चढ़ाव आए। आसिफ अली ने 2023 में आखिरी बार मुल्क की नुमाइंदगी की थी। और सैलाबी रैलों ने पंजाब में क़यामत ढा दी। जनाब, रावी और सतलुज में सुपर फ्लड से 11 अजला शदीद मुतासर, 2500 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब और 24 लाख से ज़ायद आबादी मुतासर। सैलाब से अमवात 35 तक पहुँच गई। 8.5 लाख आबादी की महफूज मकाम पर मुंतकिली। 5 लाख से ज़ायद मवेशी रेस्क्यू किए जा चुके। मूजो रैलों से लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया। देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरीन को शहरों तक पहुँचने में मुश्किलात।